यहाँ पर हमारी सुबह हो चुकी थी, नाश्ते से फ्री हो गए थे, मैं किचन में आ गई। सबसे पहले मैं किचन को साफ़ करती हूँ और यहाँ पर मैं आप लोग को बता रही हूँ कि ब्लैक कलर का निशान ये जा नहीं रहा है। बहुत साफ़ करने की कोशिश करी, मैंने वॉइस जो है रिकॉर्ड कर ली थी, पर मैंने बाद में जब उसको सुना तो बिल्कुल भी आवाज़ सही नहीं आ रही थी। तो इसकी वजह से मैंने दोबारा जो है वॉइस ओवर करा है, वाली आवाज़ जो है बिल्कुल भी सही नहीं आ रही थी वॉइस ना उसमें, तो फिर मैंने वॉइस ओवर करने का सोचा। तो बहरहाल इंशाल्लाह जब कुछ माइक वगैरह ले लूँगी या मोबाइल तो फिर इंशाल्लाह सही शायद आवाज़ आए आप लोगों को। अभी मेरे पास इतना अच्छा मोबाइल भी नहीं है और कोई माइक वगैरह भी नहीं है अभी, तो आप लोगों को थोड़ी वीडियो की क्वालिटी भी शायद अच्छी ना लगती हो। फ़िलहाल इंशाल्लाह कोशिश करती हूँ अच्छे से अच्छी बनाऊँ। और यहाँ पर जो है ना मैंने चिकन और आलू की बिरयानी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। हुसैन की फरमाइश पर मसाला मैंने चढ़ा दिया है और जैसे ही गलेगा तो फिर चावल की तैयारी करेंगे आगे। यहाँ पर सफाई मैंने कर ली थी, सफाई से फ्री हो गई थी और चादर गंदी लग रही थी मुझे, लेकिन ना मैं आज हिम्मत नहीं हो रही, इसलिए कल बदलूँगी चादर। इसके अलावा यहाँ पे मैंने दूसरा तौलिया भी निकाल लिया था क्योंकि वो बहुत गंदा हो रहा था पहले वाला तौलिया, तो यहाँ पे तौलिया भी निकाल लिया था मैंने दूसरा। इसके अलावा जो है अब निकालेंगे हम हुसैन के लिए कपड़े, और हुसैन के लिए कपड़े निकालने हैं, साथ में हुसैन को लेके भी आना है आज मुझे स्कूल से। बस थोड़ा ही टाइम रह गया है, 12 पौने 12 का टाइम है। आज 12:30 बजे लेने जाना है हुसैन को। वैसे 1 बजे छुट्टी होती है लेकिन आज 12:30 बजे होगी, तो हुसैन को भी लेकर आना है। और अभी निकालती हूँ हुसैन के लिए कपड़े। यहाँ कपड़े निकाल लिए थे मैंने और अब मैं प्रेस करने लगी थी हुसैन के कपड़े। और कपड़ों में वैसे तो मैं ज़्यादातर इनका जो है नेका शर्ट वगैरह निकालती हूँ, लेकिन आज मैंने इनके लिए कमीज शलवार निकाला था। काफ़ी दिन हो गए थे इन्होंने पहना नहीं था कमीज शलवार, तो इसलिए आज मैंने कमीज शलवार निकाल लिया था। और प्रेस करने लगी थी, प्रेस इसलिए मैंने जल्दी से फटाफट निकालते ही कपड़े लगा ली थी कि लाइट का कोई भरोसा नहीं होता। जब गर्मी ज़्यादा होती है ना तो लाइट भी बहुत ज़्यादा जाने लगती है और लाइट का कोई भरोसा नहीं होता कि चली जाएगी तो फिर कब आएगी। इसलिए मैंने सोचा कि फटाफट से पहले प्रेस का काम निपटा लिया जाए, बाकी सारे काम तो फिर होते रहेंगे। तो यहाँ पर प्रेस करके जल्दी से फ्री हो जाऊँ तो मेरी टेंशन ख़त्म हो जाएगी। जो भी लाइट का काम होता है ना, वो चाहे हांडी में हो या प्रेस वगैरह हो, मैं पहले से पहले करके रख लेती हूँ। जैसे हंडिया में कुछ पीसना पासना होता है जूसर वगैरह में, तो वो भी मैं पहले से करके रख लेती हूँ ताकि परेशानी ना हो, लाइट का वेट ना करना पड़े, खाने के लिए बैठना ना पड़े, ना ही कपड़ों के लिए। तो ये वाले काम जो ना लाइट वाले जो होते हैं वो मैं पहले से पहले करके रख लेती हूँ। और कपड़े प्रेस करने के बाद जो है मैं चली जाऊंगी हुसैन को स्कूल से लेने के लिए, क्योंकि आज मुझे लेने जाना है। हुसैन के पापा जो है आज दूर मतलब आज नहीं आ सकते, वो दूर हैं, तो आज मुझे ही लेने जाना पड़ेगा हुसैन को स्कूल से लेने के लिए ना। और आज उनकी छुट्टी हो जाएगी, वैसे तो 1 बजे होती है लेकिन आज उनकी छुट्टी हो रही है 12:30 बजे। मैंने ना यहाँ पर ये घर में बनाई है मूंग की ड्राई वाली दाल, जो पीली वाली दाल होती है मूंग की, जो हम लोग चावल वगैरह के साथ बनाते हैं, रोटी के साथ भी खाई जाती है, ये बड़ी मज़े की लगती है। और ये मैंने बनाई है ड्राई वाली मूंग की दाल, इसको नमकीन दाल भी कहा जाता है, जो बेकरी वगैरह पे मिलती है। और 50 रुपये या 100 रुपये का पैकेट ये लोग देते हैं और बहुत नन्ही सी दाल होती है उसके अंदर। और ये मैंने माशाल्लाह से घर में रेडी करी है, खुद ही तैयार करी है। और मेहनत है, कोई चीज़ नामुमकिन नहीं होती, कोई काम नामुमकिन नहीं होता करना, आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ी सी मेहनत लगती है, आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, आपको हिम्मत दिखानी पड़ती है। तो यहाँ पर जो है मैंने ये दाल तैयार करी थी और बहुत अच्छी लगती है, मज़ेदार दाल लगती है ये। और जो है ना ये 50 या 100 रुपए की आपको बहुत मतलब कम मिकदार में आपको बाज़ार से मिलेगी बाहर से ना। लेकिन ये कि घर में आप बनाओगे मेहनत करके, एक तो सबसे बड़ी बात ये कि दिल आपका मुतमईन होगा कि आपने साफ़ सुथरे तरीके से बनाई है और अच्छे से मतलब ऑयल में फ्राई करिए। जैसे बाहर तो हमें नहीं पता ना कैसे ऑयल में फ्राई हो रही है, किन हाथों से बन रही है, सबसे बड़ी एक तो ये तसल्ली। दूसरा, आपके बजट में आ जाएगी, कम पैसों में ज़्यादा तैयार हो जाएगी, लेकिन बस आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत लेकिन अल्लाह पाक रायगा नहीं करता, ज़ाया नहीं करता। अगर आप किसी भी चीज़ में मेहनत करो तो वो आपको उसमें कामयाबी मिलती है। तो ये जो है ना मैंने सोचा है कि इंशाल्लाह मैं अपने बच्चों के लिए बस मैं
कुछ कुछ भी हो, बस मैं मेहनत जितनी भी करनी पड़े मैं अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करना चाहती हूँ। तो मैंने ये सोचा है कि मैं ये सेल करूँगी घर में पैक करके दाल। तो किसी भी काम में आपको जो है झिझक नहीं होनी चाहिए, किसी भी काम में आपको शर्म नहीं आनी चाहिए, क्योंकि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। आप मेहनत कर रहे हो अपने बच्चों के लिए, बस अल्लाह पाक से आप ये दुआ करो कि अल्लाह पाक आपको रिज़्क़ हलाल अता करे, आप हराम रोज़ी की तरफ ना जाओ। तो किसी भी काम में आप मेहनत करोगे इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको ज़रूर कामयाबी देगा। तो मैंने ये सोचा, ऐसे आज मुझे मैं सोच रही थी अल्लाह पाक मैं क्या करूँ, अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहती हूँ। तो लेटे-लेटे मुझे आज ये ज़हन में जो है, बस मेरा ज़हन काम किया कि मैं ये दाल बनाती हूँ और बच्चों को पैक करके जो है बेचती हूँ। तो इंशाल्लाह मैं ये शुरू कर रही हूँ काम। आप लोग सब दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक इसमें बरकत दे और अल्लाह ताला इसमें जो है मुझे कामयाबी दे। इसके अलावा जो है यहाँ पर हालाँकि मेरे हस्बैंड जो है ना बोल रहे थे कि बहुत मेहनत होगी, तुम्हारी तबीयत सही नहीं है और फिर आप लोगों को पता है मुझे पानी मना है कि आप ऐसे चूल्हे का काम करोगी तो आपको पानी की प्यास लगेगी। लेकिन मैंने बोला नहीं, अल्लाह ताला मेरे बच्चों के नसीब से मुझे बस सब कुछ अच्छा हो जाएगा और पानी की प्यास का क्या है, वो तो बस हो जाती है कंट्रोल। जब बंदा करता रहता है तो आदत हो जाती है। मतलब पानी मुझे बहुत कम अलाउ है कि जैसे कम कम एक एक घूंट या फिर दो दो घूंट, इससे ज़्यादा पानी नहीं पीना। तो मेरे हस्बैंड बोल रहे थे मत करो, लेकिन मैंने नहीं, मैं अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहती हूँ। मेरे बस दिल में ये ठान लिए मुझे अपने बच्चों के लिए कुछ करना। आपको पता है इतना महंगाई का दौर है, एक कमाई में जो गुज़ारा नहीं होता और मेरे शौहर अकेले क्या-क्या करेंगे, मेरा डायलिसिस का देखेंगे, मेरी दवाइयों का देखेंगे, मेरा जो है आना ले जाना, आपको पता है पेट्रोल कितना महँगा हो गया है, वो देखेंगे, अपनी जॉब देखेंगे, क्या-क्या देखेंगे। तो बस मैं अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहती हूँ, तो मेरे को आज ही आइडिया आया। तो अब इंशाल्लाह ये मैं पैक करके जो है ना सेल करूँगी। ये 200 का पैकेट है। अगर आप लोगों को भी चाहिए हो तो मुझसे कॉन्टैक्ट करिएगा। मैं यहाँ पर नंबर मेंशन कर दूँगी, नंबर डाल दूँगी यहाँ पर, तो आप उस पे कॉल कर सकते हो। तो इंशाल्लाह बस आप लोग दुआ कीजिएगा कि ये कारोबार मेरा चल जाए। ये छोटा-सा छोटे से पैमाने पे ये मैंने जो है ना आधा किलो दाल मँगाई थी, क्योंकि थोड़ी-सी सेटिंग हो जाएगी पैसों की तो फिर बड़े पैमाने पे भी करेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह पाक से दुआ है। लेकिन अभी मेरे पास इतनी सेटिंग नहीं थी, तो ये मैंने आधा किलो दाल मँगाई थी, फिर ऑयल वगैरह आया, फिर इसके मसाले जो भी हैं, सारा सामान वो लेकर आई, छन्नी लेकर आई। तो ये मैंने छोटा-सा काम घर में शुरू कर रही हूँ, इंशाल्लाह सेल करूँगी बच्चों को। और जैसे जिनकी शॉप हो, जो अंकल चीज़ वगैरह बेचते हैं, कुछ लोग घर में भी दुकान चीज़ों की खोल लेते हैं, तो उनको भी सेल करना चाहूँगी। 200 का पैकेट है, वो सेल करें, उनको भी जो है इसमें फ़ायदा होगा, मुनाफ़ा होगा। तो अगर आप लोगों को चाहिए हो तो मैं यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर डाल दूँगी, तो आप लोग मुझे कॉल करके ले सकते हो। और जब आप मुझे कॉल करोगे तो मैं पूरा अपना पता भी बता दूँगी, बहुत कोई मुश्किल नहीं है। मैं मलीर में रहती हूँ यहाँ। और बस ये है कि आप लोगों से कि बस दुआ करनी है आप लोगों ने कि अल्लाह पाक इसमें मुझे कामयाबी दे। इसी के साथ व्लॉग को करते हैं एंड अल्लाह हाफ़िज़।